हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज जो हम लोग तपस्या सीरीज चालू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ओके, नया चैप्टर क्या रहेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए क्लास। जैसा कि पता है कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कंटेंट अपडेटेड रहेगा, न्यू क्वेश्चन रहेंगे। इसी क्लास की पीडीएफ और क्लास नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं जुड़े तो आप जुड़िएगा दोस्तों। ये एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग और सभी अदर एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं इसके लिए यूजफुल होता है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो अच्छा से लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए तो आज डे नंबर 13 है। ओके, इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट 3 चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना साधारण ब्याज जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, देखिए ब्याज दो तरह, जैसे कि एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, एक होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोनों हम ब्याज दोनों के रूप में से हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जिसके या किसी को कर्जा देते हैं या किसी को उधार देते हैं तो उससे हम लोग कुछ ब्याज के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसमें ब्याज जोड़ते हैं, उसके बाद हमको अमाउंट प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम लोग ब्याज हमेशा हर साल ब्याज मूलधन पे लगता है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि हमेशा ब्याज मूलधन पे लगता है, हर साल से 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हम लोग ब्याज देते हैं तो हर साल ब्याज मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पे लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम हर साल ब्याज पर ही ब्याज लगता है। जैसे कि पहले साल तो मूलधन पे लगा, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर पे ब्याज जोड़ेंगे हम लोग तो अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, यानी ब्याज पे ब्याज जुड़ता है। तो यही अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। हालांकि अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो केवल साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए तो साधारण ब्याज के बारे में जानने से पहले इसका पहले बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, PRT बटा 100, जिसमें से P का मान मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन मतलब जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं, जो अपने पास से जो पैसा किसी को उधार देते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं यानी मूलधन बोलते हैं। अच्छा, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज। हम लोग पैसा किस रेट पे यानी किस ब्याज की दर पर हम उस सामने वाले को उधार दे रहे हैं, किस दर पर यानी किस इंटरेस्ट पे हम उधार दे रहे हैं उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा हमारा टी का मतलब होता है टाइम यानी कितने समय के लिए हम उसको उधार दे रहे हैं। ठीक है, कितने समय के लिए उसको हम लोग उधार दे रहे हैं, इसका टी का मतलब होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और एक होता है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट उसको बोलते हैं जो पैसा हम लोग उधार देते हैं उसमें अब ब्याज जोड़कर जो हमसे उससे वापस लेना है। इसमें जो हमारा ब्याज भी रहेगा और जो मेरा मूलधन रहेगा वो भी, दोनों मिलाकर जो पैसा बनेगा जो उससे हमको वापस लेना है उसको हम बोलते हैं अमाउंट यानी फाइनल, यानी हमारा प्रिंसिपल और एसआई यानी ब्याज मिलाकर जो अमाउंट बनता है, जो रुपए बनते हैं उसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मान लेते हैं 7%, और टाइम मान लेते हैं 3 साल, 3 ईयर। ठीक है, 3 साल। तो हमसे आप बताइए हमको कि ये सही यानी साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो मैंने फार्मूला क्या बताया था एसआई का कि P यानी प्रिंसिपल इंटू आर यानी रेट इंटू टी यानी टाइम बटा क्या होता है 100, यही फार्मूला होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बस इसी फार्मूले पर आप वैल्यू को रख दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए P का मान कितना है 15,000, कितना है मेरे दोस्तों 15,000 रुपये।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। 7% नहीं है क्योंकि नीचे 100 आएगा। 100 इसलिए आता है क्योंकि परसेंट रहता है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 साल, बटा हो जाएगा 100। अच्छा बटा 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, इसलिए लिखते हैं। देखिए तो सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 150 इंटू 1 7 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। 21 5 105 को 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10। 21 से कम 21 और 10 31, तो 3150 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI ब्याज कितना 3150 रुपये, कितने मूलधन पे 15,000 पे, 7% रेट पे और 3 साल टाइम के लिए कितना ब्याज होगा 3150 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गए होंगे फार्मूला। ओके चलिए तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन को करना कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उन्हें दोस्तों में भी शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको SSC CGL CCL यानी या बैंकिंग एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मैथ का एक बेस्ट कंटेंट यानी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ मैं, और इसका सोल्यूशन बिल्कुल कभी कभी सोल्यूशन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टेक्निक आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। चलिए तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं। सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल नहीं SSC में फेज 11 में पूछा गया क्वेश्चन 2024 का। ओके क्वेश्चन पढ़िए कि 9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमसे पूछा है। देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल है 9,900 प्रिंसिपल है। टाइम की बात किया गया है, टाइम है 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 9%। क्या सही है यहाँ तक आपका, बिल्कुल सर। ओके मैंने SI का फार्मूला अभी क्या बताया था, SI का फार्मूला होता है P, क्या होता है दोस्तों P इंटू R इंटू T बटा 100। ओके देखिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाए P का मान 9,900, टाइम कितना है, रेट कितना है 9%, 9 टाइम कितना है 3 साल, बटा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 9 81 को 1 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, सॉरी हासिल हो जाएगा 8, 9 9 81 और 8 89। अभी 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27 को 7, हासिल हो जाएगा 2, 3 8 24 25 26, यानी 2673 पे हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 2673। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुआ देखिए कि किससे हम लोग बेसिक फार्मूले सॉल्व किए हैं, बेसिक फार्मूले सॉल्व किए हैं तो निकल के आया। क्या आपको ऐसे करना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, आपको इस तरह से नहीं करना है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा डिजिटल सम का यूज क्या करिए जब जब कैलकुलेशन की बात है, क्योंकि देखिए आपके पास क्वेश्चन भी है, आपके पास नीचे ऑप्शन भी है, इसी चारों में से आंसर होगा आपका ना। ठीक है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ क्या है 9, क्या है 9, नीचे 0 है यानी नीचे से 0 कट जाएगा, 1 से डिवाइड करने से कोई मतलब है नहीं, 1 का डिवाइड करें या ना करें वैल्यू उतने आंसर नहीं आएगा। तो ऊपर है 9, तो हमारा आंसर जो भी होगा, हमारा आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा दोस्तों 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से संख्या कट जाएगी। आइए चेक करते हैं क्या कौन सी संख्या 9 से कट रही है। देखिए 5 और 2 7 2 9, 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि जो संख्या अगर 9 से पूरी पूरी बात कट जा रही है, मतलब संख्या को जोड़ने पे अगर 9 से पूरी पर डिवाइड हो जा रही है, कट जा रही है, तो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 5 4 9 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा 1, तो क्या 1 से होगा ये नहीं, मतलब पूरी बचनी नहीं चाहिए संख्या, पूरी पूरी कट जानी चाहिए 9 से जोड़ने पे। यहाँ बचा हमारे डिजिटल सम 1, ये नहीं कटेगा। बी को देखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 6 3 9, ये तो कट जाएगा, लेकिन 8 2 10, 8 2 10, 10 मतलब 1, ये भी नहीं कटा है 9 से पूरी पूरी बात, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। आगे देखते हैं, देखिए 5 4 9, यहाँ बचा 8, यहाँ डिजिटल सम 8 बच रहा है, क्या ये पूरी बात 9 से कट जा रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 9 से नहीं कट रहा है, रिमाइंडर 8 बच जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, देखते 7 2 9, 6 3 9, यानी पूरी पूरी बात 9 से कट जा रही है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या पूरी पूरी बार 9 से कट जा रही है। ठीक है,
तो आपको स्मार्ट तरीका भी सोचना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकें। कैलकुलेशन तो सारी दुनिया कर सकती है फार्मूला लगा के, लेकिन अगर आप भी फार्मूला लगाने लगे तो आप दुनिया वालों से कैसे आगे निकलेंगे मेरे भाई। हाँ चलिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात करिए। क्या पूछा है? वह धनराशि ज्ञात करिए, यानी हमसे यहाँ प्रिंसिपल पूछा है। साधारण ब्याज दिया गया है कितना? 2275 रुपए, लेकिन हमसे यहाँ प्रिंसिपल की बात की गई, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। चलिए पूछा क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल हमसे पूछा है। अच्छा हमको दिया क्या है? रेट दिया है। रेट कितना है? 13%। टाइम की बात की गई है। टाइम कितना दिया है दोस्तों? 5 वर्ष, 5 ईयर। और साधारण ब्याज दिया है हमको कितना? 2275 रुपये हमको साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, फार्मूला लगा लीजिए। देखिए अगर फार्मूले की बात करें तो देखिए SI बराबर होता है कितना है? P इंटू R इंटू टी बटा 100। यही फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए SI की जगह रखें कितना? 2275 बराबर P हमसे पूछा है, P को ऐसे रखते हैं। रेट R कितना है? 13%, 13, और T कितना है? 5 बटा 100, बटा हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इसको 13 5 65, इसको हम डायरेक्ट 65 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर 65 लिख सकते हैं। 65 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए कट्टम कुटाई खेलिए। 5 से काटेंगे 13 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, बचेगा कितना? 2, 5 पच्चे 25, बचेगा कितना? 2, 5 पच्चे 25। बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। 13 से काटिए। 13 से काटेंगे तो 13 तियां हो जाएगा 39, 13 5 65। ओके, अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3500। 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नोट भी करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए वीडियो को। ओके चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाती है, वो धनराशि ज्ञात की है। 6600 रुपए हो जाती है, इसका मतलब होता है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट मतलब जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जोड़ के बात की गई हो। प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जोड़ के बात की गई हो, यानी अमाउंट का बात की गया है। तो अमाउंट फार्मूला मैं भी बताया था। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, मतलब मूलधन और ब्याज जोड़कर जो वैल्यू निकलती है वो हमारा अमाउंट बन जाती है। अमाउंट हमसे पूछा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि अमाउंट अगर हमको निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपये। मैं थोड़ा इसको रहने देता हूँ, मैं अगला पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल कितना है? 100%। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? 100%, यानी 100% है पूर्ण। रेट मान लेते हैं, रेट मान लेते हैं 7%, और टाइम मान लेते हैं कितना है? 5 साल, 5 ईयर टाइम है। तो अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट कैसे निकालेंगे यहाँ? तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल का मान कितना है? 100%, 100% प्लस SI मतलब टाइम और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 हो जाएगा कितना? 35। कितना हो जाएगा? 35%। तो अमाउंट बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 100 और 35, मतलब 135%। अगर हमसे केवल SI की बात करता तो प्रिंसिपल यानी 35%, अगर SI की बात करता तो 35%, अगर प्रिंसिपल की बात करता तो 100%। प्रिंसिपल निकालना होगा यानी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केवल ब्याज निकालना है देन 35% से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना हमारा रेट और टाइम दिया है उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमसे अमाउंट पूछे तो उसमें प्रिंसिपल और SI दोनों को जोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर 100 है और SI 35 है, तो दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा? 135। ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, 100 रुपये 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 100
यहाँ प्रिंसिपल की बात नहीं की गई है, मान लेते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल बात नहीं की, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, अपने आप में 100% है। अच्छा, रेट कितना दिया है, रेट है 5%, और टाइम की बात किया गया 4 वर्ष, टाइम कितना है 4 वर्ष, ठीक है। और अमाउंट दिया है कितना, अमाउंट दिया है मेरे दोस्तों 6600, 6600 अमाउंट है। आप कहेंगे वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है, अमाउंट में जैसे प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट यानी टाइम और रेट को गुणा करेंगे, गुणा करके हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20%। अब 20 में हम प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, प्रिंसिपल कितना है माने हमने 100%, तो क्या अमाउंट बराबर हो जाएगा क्या 120%, क्या अमाउंट बराबर 120% हो जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ना। यानी 120% किसका मान दिया है दोस्तों, 6600 का मान दिया है, किसका मान दिया है 6600 का। तो अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 6600 से 120 को डिवाइड कर दीजिए, 120 को डिवाइड कर देंगे। अब हमसे यहाँ पूछा है कि धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 100%, कितना माने 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर देखिए आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, बचेगा 6, 0 है, 12 पंजे 60 यानी 55 बार में कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 55 और 2 0, तो 5500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना ये चीजें, ओके। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपए का निवेश किया, कितना निवेश किया 65, हमारा प्रिंसिपल कितना है 65,000, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष के बाद प्राप्त होगी। 6 वर्ष के बाद प्राप्त होने का मतलब कि हमसे अमाउंट पूछा है जिसमें हमारा प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिलके, ओके। तो देखिए प्रिंसिपल की बात किया गया है कितना 6,500, सॉरी 65,000, कितना है 65,000, टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 6 वर्ष, और रेट का है बात, रेट किया है बात 7.5%, 7.5%। अब पूछा है 6 वर्ष के बाद और धनराशि क्या होगी, अमाउंट की बात क्या है, तो अमाउंट मैंने बताया था कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल अगर 100% है, मान लेते हैं एक समय के लिए 65,000 100% के बराबर है, 100% के बराबर है, प्लस एसआई, एसआई मतलब टाइम और रेट को गुणा करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 7.5, तो देखिए 100% प्लस 6 7 42, 6 पंजे 30, यानी कितना हो जाएगा 45%, कितना हो जाएगा 45%, यानी अमाउंट का मान हमारा यहाँ से निकल के आया कितना 145%, यानी हमको अमाउंट निकालने के लिए 145 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए प्रिंसिपल मैंने माना 100%, 100% की वैल्यू कितनी है 65,000, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 65,000 बटा 100%। हमसे अमाउंट पूछा है 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा था, यानी 145 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 145 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, बस इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 2 0 कट जाएगा, ओके। हमारे पास बचा कितना 650 मल्टीप्लाई 145, क्या मैं इसमें डिजिटल सम लगा सकता हूँ, या तो देखिए आप पूरा बेसिक से कैलकुलेट करिए, पूरा मल्टीप्लाई करिए, लेकिन जो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बेवकूफ़ इंसान होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन दिया है भाई, तो आप डिजिटल सम लगाइए ना, क्या लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करते हैं 9 अगर ऐड करने पे, यानी संख्याओं को तब तक ऐड करिए जब तक एक सिंगल डिजिट में ना हो जाए, एक जो संख्या दी गई है संख्या को तब तक ऐड करिए जब तक सिंगल डिजिट में ना हो जाए। अगर 9 जोड़ने पर अगर 9 आ जाए तो 9 को हम लोग नहीं लेते हैं, 9 को काट देते हैं। देखिए 5 4 9 आ जाए काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 तो लेंगे नहीं, 6 5 11, 11 में 1 का मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं, 11 ही आएगा, 11 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2, यानी डिजिटल सम कितना निकल के आया 2। अगर ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ गया वही हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए तो देखिए 7 2 9 काट दीजिए, 5 8 13, 13 का मतलब 4, आंसर नहीं होगा। आगे चलिए 9 हटा दीजिए,
अब देखिए 5 5 10 7 17, 17 मतलब 8, 17 मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। डिस्टेंस सम 8 आ गया, आंसर नहीं हो सकता। डिस्टेंस सम 2 होना चाहिए। 9 हटा दिए, 2 2 4 5 9 हटा दिए, आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, बचेगा ना 2। डिस्टेंस सम हमारा 2 आ गया, मानिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 94,250। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए मेरे दोस्तों। एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% प्रतिवर्ष आधार ब्याज की दर से 85,000 रुपए का निवेश करती है। 4 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी राशि प्राप्त होगी 4 साल के बाद? यानी अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, याद रखिएगा। अमाउंट मैंने बताया था अभी कि प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं 100% और एस आई मतलब टाइम और रेट का गुणा। रेट कितना है? 7.5%। टाइम कितना है? 4 वर्ष। प्लस कर देंगे टाइम कितना है? 4 वर्ष। 4 मल्टीप्लाई 7.5%, 7.5। तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 7 चौका 28, 7 4 7 28 और 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा? 30%। 30% यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 130% का मान हमको निकालना है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी? तो हमको 130% का मान निकालना है। हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल हमको दिया है 85,000। 85,000 प्रिंसिपल दिया है दोस्तों। प्रिंसिपल हम लोग कितना माने? 100%। कितना है? 100% प्रिंसिपल है। हमसे पूछा 4 वर्ष के बाद वो राशि कितनी, यानी 130 का मान हमसे को निकालना है। 130%। देखिए आपको पता रहेगा तो आप एक लाइन में आंसर निकालेंगे। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तब एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 हो जाएगा। 13 5 65 को 5 हासिल हो जाएगा 6 और 13 8 104 और 6 110। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11,500, मतलब 11,500। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर है, सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक लाइन में आंसर निकालेंगे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में 30 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 30 रुपये अधिक है। तो धनराशि यानी मूलधन हमसे पूछा है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो देखिए 2 ब्याज लग रहे हैं, 12% और 10%। 10% लग रहा है 1.5 वर्ष के लिए और 12% लग रहा है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखते हैं एस आई। अगर हम पहला एस आई की बात करें, एस आई फर्स्ट, तो कितने टाइम के लिए? 1.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष के लिए कितना? 10%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15%। 15% ये हमारा आ गया पहला ब्याज। दूसरी ब्याज की बात की गई है 1 वर्ष 12%। एस आई 2 की बात करें तो 1 वर्ष कितने दर पर? 12% पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 एकम 12%। अच्छा, हमसे बोल रहा है से 30 रुपये अधिक है। 30 रुपये अधिक है। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितने अधिक है? 3% अधिक है। कितने परसेंट अधिक दोस्तों? 3% अधिक है। लेकिन 3% अधिक हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोल रहा है 30 रुपये अधिक है। 30 रुपये अधिक है, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30/3। हमसे पूछा है मूलधन। मूलधन हमेशा मानते हैं 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लिए 30/3/100। 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3, यानी मान हमारा हो जाएगा 1230, यानी 1000। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो मैं देखिए आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एक चीज को डाउट ना हो। लेकिन अगर मुझे करना होता तो मैं तो बस यहीं से ही बस क्वेश्चन पढ़ता, डिफरेंस देखता, डायरेक्ट एक लाइन में सोल्व होता। ये आप भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में डेली आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बाद खुद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए
एसआई फर्स्ट की बात करें, हम लोग फर्स्ट एसआई की बात करें तो रेट कितना है 11%। पहला है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष के लिए 11% कितना हो जाएगा 88%। कितना हो जाएगा दोस्तों 88%। अगर एसआई 2 की बात करें, एसआई 2 की बात करें तो 9 वर्ष के लिए 11%, कितना हो जाएगा 99%। ओके, अंतर देखिए कितना का है 11 का, अंतर कितना है 11% का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा अंतर कितना है 132 का। कितना अंतर है 132 का, तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 11 से काट लेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। ये हमसे पूछा है धराशी, धराशी मतलब 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एक एक चीजें। ओके मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा, हमसे केवल ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, यानी एसआई की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टोटल एसआई हमको मिल कितना रहा है, टोटल ब्याज मिल कितना रहा है। ओके, अगर टोटल एसआई की बात करें, टोटल एसआई की बात करें तो पहले मेरा 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इस प्रकार निवेश करता है। टोटल 5 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 10%, पहले 2 साल के लिए मेरा है 10% पे, तो कितना हो जाएगा 20% प्लस, और अगले 3 वर्ष के लिए कितना मेरा है 12%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना मेरा है 12% पे, तो कितना हो जाएगा 12 के 36, यानी 36। तो टोटल एसआई की बात करें, टोटल एसआई हमारा हो जाएगा 20 और 36 हो जाएगा 56। तो टोटल एसआई हम निकल के आए 56%। कितना निकल के आया दोस्तों 56%। ओके, प्रिंसिपल कितना है 5000, प्रिंसिपल है 5000, ये प्रिंसिपल मानते हैं 5 है, मतलब 100 की वैल्यू है, देखिए 100% की वैल्यू है। हमसे निकाल को पूछा है ब्याज, यानी 56% का मान पूछा है। 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 0 तो आएगा ही, 5 6 30 को 0 हासिल हो जाएगा 3, 5 5 25 3 28, तो 2800 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि डेली के डेली आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।